यह प्रसंग चरित सुधा नामक पुस्तक से लिया गया है, जो बड़े बाबा श्री राधा रमण चरणदास देव महाराज का जीवन चरित्र है। इसमें एक गिरीश नाम के एक सज्जन हैं, जो बाबा महाराज से प्रश्न करते हैं कि वो अष्टमी है आज, महाअष्टमी, उस दिन पशुओं की बलि हो रही है। तो उस पे बाबा महाराज बड़े व्यथित हो गए। तो वो उनसे प्रश्न करते हैं और उनका जवाब देखिए, किस तरीके से, किस वजह से पशु बलि दी जाती थी और उनका क्या विधान था। ये सारा कुछ बाबा महाराज बताते हैं। आज महाअष्टमी है, ब्राह्मणों के मोहल्ले में बड़ी धूमधाम है, बलि पर बलि चढ़ रही है, रक्तारंजित हो रही है। सुनकर बाबा जी महाराज से काँप उठे और ओह, कैसा भीषण व्यापार है, कैसी निष्ठुरता है, कहकर रोते हुए बोले, हा निताई, कब इनकी चित्त शुद्धि होगी। हाय हा, माँ के सम्मुख इतना अत्याचार, माँ किस प्रकार इस हत्याकांड को सहन करती है, समझ में नहीं आता। इस हिंसा प्रवृत्ति के प्रवर्तक एक बार विचार कर नहीं देखते कि उन्होंने धर्म के अनुसार वंश परंपरा में यह क्या भीषण, अमानुषिक और लोमहर्षक प्रथा चला रखी है। गिरीश महोदय नामक एक सज्जन बाबा जी महाराज की व्याकुलता देखकर बोले, बाबा, इस समय आपकी अवस्था देख मन में होता है जैसे हिंसा बहुत बड़ा पाप है, परंतु बात तो यह है कि पूर्वाचार्यों ने जो रीत चलाए उसका पालन न करने से जगत में निंदा होती है। यदि वेद तंत्रादि की बात कहें तो इनमें वैदी हिंसा की व्यवस्था भी है, जैसे तंत्र में कहा गया है, अन्यत्र कहा गया अहिंसा परमो धर्म है। वास्तव में मर्म क्या है, ये बात समझ में नहीं आती। यदि आप शास्त्र और युक्ति द्वारा समझाने की कृपा करें तो अच्छा होगा। बाबा जी, बाबा, वेद के दो विभाग हैं, एक कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड के भी प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार हैं। अश्वमेधेन यजेत इत्यादि प्रमाण प्रवृत्ति मार्ग से संबंध रखते हैं और अहिंसा परमो धर्म है, माँ हिंसा सर्वभूतानि अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधो सर्ववैर त्याग इत्यादि निवृत्ति मार्ग से। प्रवृत्ति मार्ग सकाम और स्वर्गादि लोक साधक है। निर्दिष्ट काल तक भोग लेने के पश्चात फिर पहले की स्थिति प्राप्त करता है। निवृत्ति निष्काम और मुक्ति व भक्ति पथ का साधक होने के कारण अखंड, अव्यक्त और नित्य सुख देने वाला है। तो विचार करके देखो कि यदि प्रवृत्ति व कोलाचरण के अनुसार महामाया की उपासना करने से पाप वृद्धि की वृद्धि हुई तो मनुष्य जीवन की उन्नति का साधन हो या अवनति का। तभी इसलिए आचार्यों ने कहा है कि यदि मनुष्य जीवन की उन्नति चाहते हो, यदि इंद्रियों को पाप पथ से हटाकर सतत पथ पर लगाना चाहते हो, यदि कली के बंधन से छूटकर भक्ति पथ के पथिक बनना चाहते हो, तो एकमात्र निवृत्ति मार्ग का अवलोकन करो। इसलिए पशवाचार के अनुसार महामाया की पूजा करना ही हमारा कर्तव्य है। शास्त्र ने कहा है कि अतस्वा कालिका भद्रा पशु भावेन पूज्यते। गिरीश, प्रभु, प्रवृत्ति मार्ग से ही तो मनुष्य निवृत्ति मार्ग को पहुंचता है, क्योंकि भोग विलास से इंद्रियों की तृप्ति, आस्था और वासना की निवृत्ति होती है, लालसा का विनाश होता है और विशुद्ध सात्विक भावना का उदय होता है। बाबा जी महाराज, बाबा, कोटि कोटि युगों तक भोग करने से भी वासना की निवृत्ति नहीं होती। सत्य, त्रेता और द्वापर युग में अश्वमेघ गोमेधादि यज्ञों का जो विधान था, उसके द्वारा ऋषिगण वृद्ध और जरातुर गाय, घोड़ों इत्यादि का वध कर यज्ञ के अंत में फिर उन्हें पुनर्जीवित कर नवयौवन संपन्न कर दिया करते थे। कलयुग में ऐसा ब्राह्मण नहीं कर सकते, इसलिए शास्त्रों में विधान है। अन्य युगों में केवल यज्ञ के लिए ही पशुवध किया जाता है, परंतु आजकल उस यज्ञ की जगह केवल इंद्रिय यज्ञ हो गया है। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए बेचारे निर्दोष पशुओं का वध किया जाता है। कितना विविध व्यापार है। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि माँ जगदम्बा के सम्मुख इनकी इन अबोध और निरीह संतानों का निर्दयता से वध क्यों होता है? क्या वे केवल मनुष्य की ही माता है, पालत्रयी है? मानव की क्या अशेष दोषों से दूषित होने पर भी उनकी क्षमा के पात्र हैं? क्या केवल मानवों के लिए ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई है? हाय हाय, हमारी कितना भयानक स्वार्थ पड़ता है। देखो, किसी के संतान नहीं होती तो वह माँ के सामने कहता है, माँ जगदम्बे, यदि मेरी संतान हो जाए तो तुम्हें उदयास्त बलि प्रदान करूँगा। कोई 108, कोई 1 लाख बकरों की बलि की प्रतिज्ञा करता है। कोई इस बात का विचार नहीं करता कि माँ जगदम्बा केवल मनुष्यों की ही माँ नहीं, वे प्राणी मात्र की माँ है।
हम अत्यंत कठोरता से जिन जीवों का वध करते हैं वह भी जगदम्बा की संतान है। हमें भी एक दिन इन कर्म के फल के कारण इसी प्रकार देह की प्राप्त कर उन्हीं जीवों के हाथ अपने प्राण देने पड़ेंगे। श्री भागवत में कहा है देवी पुराण के अंदर कि देवी पुराण में कहा है कि सूरथ राजा ने 1,00,000 बलि देकर माँ जगदम्बा की पूजा की थी। उन्होंने मृत्यु के समय देखा कि 1,00,000 खड्गधारी पुरुष उसकी ओर दृष्टि लगाए खड़े हैं। उस समय राजा ने भयभीत होकर कांपते कांपते पूछा, आप लोग कौन हैं और मेरी ओर आपकी तीक्ष्ण दृष्टि क्यों है? वे बोले, क्या हमें भूल गए तुम? तुम्हें राज अहंकार से मत होकर निर्दयता से माँ के सामने 1,00,000 पशुओं की बलि दी थी। हम वे ही 1,00,000 प्राणी हैं। तुम्हें 1,00,000 जन्म तक पशुदेह धारण करनी होगी और हम लोग एक एक कर आगे पीछे तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर सूरत राजा के नेत्रों में जल आ गया। वे कांपते कांपते शुष्क कंठ से कहने लगे, हाँ प्रभु, मैंने अज्ञानवश जो अपराध किया है उनके लिए मुझे क्षमा कीजिए और ऐसी मृत्यु प्रदान कीजिए अब संसार में जन्म लेकर कभी इस प्रकार का पापाचरण न करूं। इस प्रकार बहुत प्रार्थना स्तुति करने पर भगवान ने संतुष्टि हो वर दिया कि तुम्हें बहुत दान पुण्य किया है, इसलिए उस सुकृति के प्रभाव से तुम्हें 1,00,000 जन्म न ग्रहण करने होंगे। एक जन्म में ही ये 1,00,000 प्राणी तुम्हारे ऊपर खड़गात करेंगे। ओह, कितनी भयानक कष्ट पर मृत्यु! इन सब शास्त्रों को देख सुनकर भी हमारे प्राणों को भय नहीं लगता। माँ आदिशक्ति, त्रिजगदम्बा दृष्टि, त्रिजगन्न माता और जीवन मात्रा की पालयात्री है, इसे कौन नहीं स्वीकार कर रहा? फिर भी माँ के महिषासुर इत्यादि का वध किया। इस कारण असंभव है कि जिन प्राणियों का उसी प्रकार का रूप है उनका वध करने में माँ को संतोष होता होगा। ये गिरीश ने प्रश्न पूछा तो बाबा जी महाराज उत्तर देते हैं, ठीक, यह युक्ति अच्छी है। माँ ने महिषासुरधारी किसी असुर का विनाश किया था, इसलिए महिषासुरधारी सब प्राणियों का वध करने से माँ को संतोष होगा। इसमें सिद्ध होता है कि जिन जिन शक्लों के राक्षसों का विनाश किया गया उन्हीं शक्लों के प्राणियों का वध करने से माँ को सुख होगा। माँ ने तो शुंभ, निशुंभ, ध्रुमलोचन, रक्तबीज प्रवृत्ति, मानव, देहाश्री असुरों का भी वध किया। तब पशु बलि की भांति नरबलि भी होनी चाहिए और दूसरे अवतारों के अध, वन, धेनुकु, वृष, वत्स, संबर प्रवृत्ति असुरों का विनाश किया, इसलिए तत्रूप विशिष्ट प्राणियों का भी वध होना चाहिए। परंतु इन सब की बलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती? कैसे अनोखी युक्ति है! कोई पाप करे और कोई उनका फल भोगे। किसी युग में कोई महिषासुर हुआ था, इसलिए उसकी जाति के सब निरीह प्राणियों का वध किया जाए। इस युक्ति के अनुसार राक्षस वंश ध्वंसकारी रामचंद्र के विभीषण का ही हिरण्यकशिपु विनाशनी नरसिंह देव ने प्रहलाद का भी वध उचित था। और एक बात पूछता हूँ, आप लोगों को बलि शब्द का ये वध करने का अर्थ कहाँ से मिलता है? अभिधान है बलि, पूज्योपहार शात। किस प्रकार धर्म, सूर्य और शिव के नाम पर बैल के उत्सर्ग कर छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार उपहार रूप से भेड़, भैंस इत्यादि की माँ को उत्सर्ग कर छोड़ देना उचित है। भागवत के 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में चश्म योगीन ने कहा है कि संसार यह है कि किसी भी शास्त्र से हिंसा जनित अपराधों का खंडन नहीं किया जा सकता। लोग बिना विचारे हिंसादि घृणित कार्य करते हैं, पर हम जितना सोच विचार कर विषय कार्य करते हैं उसमें 100 गुना विचार करने की आवश्यकता है। उपासना आदि विषयों के संबंध में गिरीश और अन्य सभी लोग बाबा जी महाशय के सदुपदेश पूर्ण सुनकर परमान्वित हुए। जिनके घर बलि नहीं होती थी उन्हें बड़ा सुख महसूस हुआ और वे समझ गए कि बलि न देना ही श्रेयकर है। अगर आपको बाबा की चर्चा ये अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।